धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज कहा करते थे बनारस वाले, बिना गायत्री का जप किए जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य अन्न खाते हैं तो एक एक ग्रास अन्न गोमांस की तरह होता है, इतना दोष होता है। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को बिना गायत्री जप किए एक बार भी मुख में अन्न नहीं डालना चाहिए, इतना बड़ा दोष लगता है। जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत हो गया है और अगर वह जनेऊ नहीं पहनता है और पृथ्वी पे चलता है तो एक एक पग चलने पर एक एक गाय के वध करने का कितना पाप होता है, उतना बड़ा पाप उस ब्राह्मण को लगता है। अब लोग कहते हैं कि कान पे चढ़ाने वाली झंझट है, कान पे नहीं चढ़ाने से दोष नहीं लगता है, लेकिन नहीं पहनने से दोष लगता है। आप यज्ञोपवीत अवश्य पहने। हाँ, कान पे चढ़ाने का अभ्यास अगर सब के समय नहीं है, प्रयास करें, धीरे धीरे वो सब अभ्यास आदत में बन जाए। लेकिन नहीं भी चढ़ा रहे हैं तो दोष नहीं है। लेकिन अगर शरीर में यज्ञोपवीत नहीं है और ब्राह्मण एक पग पृथ्वी पे रखता है, एक को हत्या होता है। आप सोच करके देखें, 7 वर्ष के एक ब्राह्मण, 7 वर्ष कभी पूर्ण नहीं हुई थी अवस्था, श्रृंगी ऋषि थी, और उसने जब सुना कि मेरे पिता के गले में कोई राजा सर्प डाल दिया है, अपमान किया है, और वह 7 वर्ष का बालक ब्राह्मण था, क्योंकि यज्ञोपवीत 5 वर्ष में होता था ऋषियों के यहाँ, और वह 7 वर्ष का बालक और आज से केवल 5000 वर्ष पहले हाथ में जल लेकर संकल्प कर दिया कि यही तक्षक इस राजा को आज के 7वें दिन काटेगा, दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती, तो कोई माई का लाल 8वां दिन नहीं कर पाएगा राजा परीक्षित के लिए। तो आज से 5000 वर्ष पहले एक 7 वर्ष के बालक में इतनी शक्ति होती थी, यह यज्ञोपवीत का, क्योंकि वह यज्ञोपवीत धारण करता था और संध्या वंदन करता था, यानी सूर्य को अर्घ देना और गायत्री का जप करना। यहाँ पे प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सबसे पहले जाग करके शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके और संध्या वंदन कर रहे हैं। अब दुनिया संध्या वंदन करे तो बात समझ में आती है, ठाकुर जी किसकी वंदना करेंगे, दुनिया तो उनका वंदन कर रही है। लेकिन यह तो जब मनुष्य के रूप में अवतार लिए हैं, मानव को शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य का सर्वप्रथम मेरी कर्तव्य होना चाहिए, स्नान करके पहले संध्या वंदन करे। चलिए, कलियुग है, कुछ उसमें व्यवधान हो सकता है, लेकिन भोजन की थाली सामने आने के बाद हम तो कहते हैं कि बिना नहाए भी कम से कम एक बार गायत्री बोल लो, तब प्रसाद खाओ, कम से कम अन्न को मांस बना करके भक्षण मत करो। इतना अगर शास्त्र में दोष लिखा गया है तो दोष लगता होगा। पाप क्या है, पुण्य क्या है, यह तो शास्त्र ही निर्णय करता है। शास्त्र में जो लिखा है कि यह कर्म जो है अशुभ है, पाप माना गया है, यह पुण्य है, उसी को पाप और पुण्य कहा जाता है। संध्या वंदन दोनों भाई ने पूर्ण किया। फिर गुरु जी की आज्ञा हुई कि जो शालिग्राम भी हैं, साथ में ठाकुर जी हमारे, उनकी सेवा के लिए तुलसी और पुष्प आप लोग लाइए। तो बहुत से आचार्य तो इस बात को कहते हैं कि भाई जब राजा के यहाँ रुके हैं, जनक के यहाँ, वो भी सबसे विशिष्ट अतिथि माने गए हैं,
तभी तो सुंदर सदन में ठहराए गए हैं जो किशोरी जी का कक्ष है और महर्षि विश्वामित्र तो जानते हैं राजा जनक ये भगवान साथ में रहते हैं, सेवा करते हैं, तो फिर भी तुलसी फूल लेने भगवान को जाना पड़ता है उस वाटिका में। बात तो सही है, जिसके यहाँ राजा के यहाँ रुपये हैं तो राजा व्यवस्था करेगा ना इसके लिए। लेकिन मामा जी कहते थे कि नहीं, राम जी कलयुग के गुरु भक्त नहीं है कि गुरु जी सब अपने आप काम करने चेला सोते थे। प्रभु श्री राम इसलिए गए हैं लक्ष्मण जी के साथ, लाखों नौकर चाकर मिथिला में हो, लेकिन गुरु जी के ठाकुर जी की सेवा के लिए पुष्प और तुलसी लाना जब हम उनके साथ हैं तो यह शिष्य का कर्तव्य है, न कि नौकर। इसलिए ठाकुर जी खुद लक्ष्मण जी के साथ उस वाटिका में जाते हैं। बहुत लोगों का एक प्रश्न है कि भगवान श्री राम उस वाटिका में उस सिया जी का मिलन हो रहा है विवाह से पहले, और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो विवाह से पहले लड़का लड़की मिले तो मर्यादा से बाहर है। क्या राम जी ऐसा काम कर सकते हैं? तुलसीदास जी बहुत सावधान करते हैं, इतना कोई कभी सावधान नहीं हुआ है। सबकी लेखनी से कहीं न कहीं कोई बात चुप हुई होगी, लेकिन तुलसीदास जैसे कोई चुप नहीं, कहीं नहीं, इतने सावधान। राम जी और सीता जी को विवाह से पहले मिला तो रहे हैं, मिलन करा रहे हैं, लेकिन कहाँ, तो विदेह की वाटिका है। और विवाह आदि संबंध ये विदेह के होते हैं, विवाह शरीर का होता है, और जिस वाटिका में मिल रहे हैं वो विदेह है, यानी आत्मा की वाटिका है, और आत्मा का विवाह नहीं होता, उसका विवाह भगवान से ही होता है। तो ये विवाह आदि जो संबंध हैं ये सब देह के बाद में, विदेह बाद में इनकी गति ही नहीं है। तो मिला तो रहे हैं लेकिन विदेह के बाद में मिला रहे हैं, और विदेह के बाद में तो आत्मा परमात्मा कभी भी मिल सकते हैं। वहां विवाह होता है, सिर्फ मिलन होता है। प्रभु श्री राम ने प्रवेश किए, चारों तरफ देखे, चहुदिश चितई देख माली, चारों तरफ देखे तो तुलसीदास जी के अनुसार तो भगवान पुष्प और तुलसी लेने लगे, प्रसन्न मुख होकर के। इतने अच्छे पुष्प और इतनी अच्छी तुलसी, लेकिन रसिकाचार्य ने कहे कि नहीं, भगवान जब प्रवेश किए तो सबसे पहले माली खड़ा था दरवाजे पे, माली होते थे। उसने कहा कि महाराज आप कहाँ से आए हैं, परिचय बताया। हम लोग अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, हमारा राम नाम है, और हमारे छोटे भाई हैं लक्ष्मण। हम लोग गुरु विश्वामित्र के साथ आए हैं और गुरु जी के साथ भगवान हैं। उनकी सेवा के लिए हम लोग पुष्प और तुलसी दल का चयन कर रहे हैं। माली वहां कहा कि महाराज आप कुछ पढ़े लिखे तो होंगे, हाँ पढ़े हैं। किससे? तो वशिष्ठ जी हमारे गुरु, जिनसे हमने पढ़ा है, और महर्षि विश्वामित्र भी हमारे गुरु, उनसे भी हमने पढ़ा है। महाराज आप जब पढ़े लिखे हैं तो इतना तो आप पढ़ सकते थे दरवाजे से। इस वाटिका के बाहर गेट पे ही लिखा है वैदेही वाटिका। मानस में इसका वर्णन नहीं, आप लोग प्रश्न कीजिएगा कि आप कहाँ बता रहे हैं। ये जो रसिक आचार्य हैं लोग, उनके भाव हैं। माली ने कहा सामने गेट पे लिखा है वैदेही वाटिका, और वैदेही पुरुष का नाम नहीं होता है।
वैदेही स्त्री का नाम है। आप दोनों पुरुष हैं और स्त्री की उस वाटिका में आप बिना परमिशन, बिना अनुमति के पहले से प्रवेश कर गए। पहले तो दरवाजे पे ही पढ़ना चाहिए। भगवान कहे कि भाई देखो, पढ़े लिखे तो हम हैं, दरवाजे से पढ़े भी हम कि वैदेही वाटिका है, लेकिन इस वाटिका में इतने सुंदर पुष्प है और तुलसी दल है, तो हम सोचे कि वाटिका वैदेही की हो या विदेही की। पुष्प तो भगवान के लिए कहीं से भी लिया जा सकता है, तुलसी दल कहीं से लिया जा सकता है, जहां सुंदर मिले। हम दोनों में प्रवेश कर गए। महाराज कौन सा पुष्प चाहिए आपको बताइए? ये जूही, ये गेंदा, ये गुलाब, ये चमेली, तमाम तरह के पुष्प जो पसंद हो आपको, उस पुष्प का आप नाम बताइए, हम तोड़ करके लाएंगे। भगवान कहे कि नहीं, हम खुद अपने पसंद का पुष्प अपने हाथों से तोड़ेंगे। इसलिए गुरु जी ने आदेश किया है कि अपने से जाकर के माली जी महाराज मिथिला के हैं, विदेह नगर के माली हैं, देव नगर के माली नहीं है, विदेह नगर के माली है। महाराज एक तो आपके माँ बाप ने गलती की, इतने सुंदर राजकुमार एक महात्मा के साथ भेज दिए। एक तो पहली गलती उनकी, ऐसे सुंदर राजकुमार आपके हाथ और पैर देख करके ये लग रहा है, आप कह रहे हैं कि हम गुलाब के पुष्प को अपने हाथ से तोड़ेंगे। महाराज हमें तो आपकी हथेली को देखकर यह डर लग रहा है कि कहीं गुलाब की पंखुड़ी आपकी उंगली में चुभ गई हो। इतने मुलायम तो आपके हाथ हैं। तो एक तो गलती आपके माँ बाप ने की कि बाबा जी के साथ भेज दिया, लेकिन महाराज विदेह नगर के मानी हम गलती नहीं करेंगे। आप अपने हाथों से पुष्प नहीं तोड़ सकते। क्यों? एक तो आपके हाथ कितने निर्मल है, और दूसरी बात, चलिए आप जिद पे आ जाएंगे तो अनुमति भी अगर कर देते हैं। अभी अभी हमने एक घटना सुनी है। कौन सी? महाराज आपके हाथों में ऐसा कोई जादू है, आप छू देते हैं तो पत्थर की नारी बन जाती है। और घटना तो पहले हो चुकी है। तो हमने ऐसा सुना है कि आपके हाथों में ऐसा चमत्कार है कि आप छू देते हैं पैर से भी तो स्त्री, पत्थर तक स्त्री बन जाती है। ये बताइए, कहीं आपने हाथ से पुष्प वाटिका का स्पर्श किया और पूरी वाटिका की नारी बन गई तो बड़े चक्कर में बड़े चक्कर लक्ष्मण भैया, ये घटना तो रास्ते की है, बहुत दूर की। और आज जहाँ अहल्यापुरी है, जहाँ वहां से जनकपुर की दूरी कम से कम 250 किलोमीटर तो जरूर होगी। वो बिहार में है, मोतिहारी के पास, और वहां से जनकपुर आए नेपाल में है, दूरी 250 किलोमीटर से कम नहीं है। इतने पहले काम किए हम लोग, ये हुआ है। और यहाँ एक सूचना, लक्ष्मण ने कहा भैया यही फिल्म इस समय बम्पर पर चल रही है, ये राजकुमार पत्थर को नारी बनाते हैं और जहां भी जाओगे ये बात पहले आएगी। अच्छा देख लो आंखों के सामने, सबसे पहले तो मिथिला में ही आ गए और आगे केवल वही बात आएगा और यही बात कहेगा। तो कहे तब इसके लिए क्या करें? ऐसा है, अगर आपको अपने हाथ से ही पुष्प लेना है, पहले तो हाथ पैर धो लीजिए, रास्ते में चल के आए हैं तो पुष्प तुलसी तोड़ने की एक विधि है ना, परंपरा है। ये थोड़ी है कि जैसे आए और उसी हाथ से तोड़ने लगे। कहे कि हाथ पैर कहाँ पे धोए? महाराज इस वाटिका में थोड़ी आगे जाएंगे तो बहुत सुंदर सरोवर है,
तालाब, उसमें आप जाकर और हाथ पैर धो लीजिए। भगवान चलो दिखा दो रास्ता। नहीं नहीं, लेकिन एक खतरा है महाराज। क्या? एक उसमें कमल के पुष्प खिले हुए हैं सरोवर में, और कमल के पुष्प तो सरोवर में खिलते हैं, और कमल के पुष्प में भौरे रहते हैं, कमल के पराग का रस लेते हैं। कमल के पुष्प खिले हुए हैं और उसमें भौरे रहते हैं। और अभी तक इन संसार के भौरों ने एक डंठल में एक कमल केवल देखा है। एक नाल पे एक ही कमल का पुष्प खिलता है। और आप पहुंचेंगे महाराज तो सारे भौरे आपको कमल समझ करके, क्योंकि ऐसा कमल तो किसी ने देखा ही नहीं है। कैसा? महाराज नवकंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुण। ऐसा कमल एक ही डंठल में लोचन कमल, नवकंज लोचन, कंज मुख, मुख कमल, नेत्र कमल, हाथ कमल, यहाँ तक कि पैर कमल। एक ही डंठल में इतने कमल जब देखेंगे एक साथ, तो सरोवर के सब भौरे उस कमल को छोड़ करके आप पे आएंगे और पूरे शरीर को विद्ध कर देंगे पराग के चक्कर में। इसलिए सरोवर में तो जाना आपके लिए खतरे से खाली ही नहीं है। विडंबना है, हमें तोड़ने नहीं दोगे, हाथ पैर होकर तोड़िए तो सरोवर में जाइए। सरोवर में जाने नहीं दोगे तो आपके जाने पे खतरा है। मालिक ने कहा कैसे महाराज आकर बताइए। उसको तुलसी को हम लोग पहुंचा देंगे, आप ऐसे चले जाइए। सुंदर सदन में आपके गुरु जी लिखे हुए हैं, हम लोग तुलसी और पुष्प तोड़ करके और जितना आप कहिए आप बता दीजिए, सब भिजवा देंगे। कहने के वो तो हम अपने हाथ से ही ले जाएंगे, गुरु जी क्या किया है। मालिक दूसरे मालिक ने कहा सुनो, कोई गुरु जी क्या किया और क्या नहीं है। ये लोग जानबूझकर इस तरह की बात में आए हैं, इसलिए पता है कि इसमें हमारी किशोरी जी पूजा कर रहे आती है। तीसरे माली ने कहा महाराज सच सच बता दोगे तो पुष्प तोड़ने देंगे। क्या सच बताना है? और झूठ तो नहीं बोलोगे तो हमारा नाम ही सत्यनारायण है, झूठ क्यों बोलेंगे? आप सच बताओ, आप पुष्प लेने आए हो कि किशोरी जी को देखने के लिए? सच बताओ। तो सच ही बोल रहे हैं कि हम पुष्प लेने आए हैं, किसी को देखने नहीं आए हैं। लेकिन अगर हमें कोई देखने के लिए आ जाए तो हम मना भी नहीं कर सकते। हम तो नहीं आए हैं लोगों में, लेकिन अगर कोई हमें ही देखने के लिए आया है तो क्या करेंगे? इसमें एक उपाय है, अगर आप हमारे किशोरी जी की जय बोल देंगे ना, आपके हाथ के सब ज्यादा खत्म हो जाएंगे। हमारे किशोरी जी के नाम में इतनी शक्ति है जानकी जी के, कि आप एक बार हमारे किशोरी जी की जय बोल दो, सब ज्यादा इस्तेमाल। आप चाहे जो पुष्प और जो तुलसी दल चला, कोई मना नहीं करेगा। लक्ष्मण जी कर कहे भैया तो मिथिला वाले लोग अपनी महारानी की जय बोलवा रहे हैं, हम क्यों बोलेंगे कि महारानी ने जय बोले? हम तो अवध वाले हैं, हम तो अपने महाराज की जय बोलेंगे। मालियों ने कहा छोटे कुमार तुम्हें बोल दो, ये बड़े वाले सरदार हैं तुम्हें बोल दो भाई। कहे हम तो अपने जीवन में अपने ठाकुर के अलावा किसी की जय ही नहीं बोलते, हम अवध वाले हैं, हम तो बस राजा राम की
जय न बोलते तो फिर उसको क्या पुष्प का एक पत्ता नहीं मिल सकता महाराज। ये अपनी अकड़ ध्यान रखना। भैया लक्ष्मण ऐसा है, यहाँ कौन सुन रहा है और हमें तो गुरु जी का काम बनाना है, उनकी सेवा में आए हैं। हर एक बार जय बोलो, किशोरी भी बुलवाए हैं, जनक भी बुलवा रहे हैं, जिनकी बुलवा रहे हैं, हमें तो अपना काम निकालना है भाई। तो रसिकाचार्य तो मानते हैं कि ठाकुर जी वहां से सीता जी की जय बोल रहे हैं, और जब जय बोल रही है तब बाला ने कहा महाराज आप जो पुष्प लेना है, जो तुलसी लेना हो आप लीजिए, कोई मना नहीं करेगा। अब तो भगवान अपने हाथों से पुष्पों का चयन करने लगे, तोड़ने लगे। पूजा में एक विधि है, जो खिले हुए पुष्प होते हैं उन्हीं को चढ़ाया जाता है। जो पुष्प खिले नहीं है, ऐसे बंद है, पूजा वगैरह में निषेध है, उनको नहीं चढ़ाना चाहिए। पुष्प जब फूल जाए, खिल जाए तभी चढ़ाना चाहिए। तब जितने खिले हुए पुष्प मिलेंगे, अब वो तो आज खुश हैं कि आज तो ठाकुर जी अपने हाथों से हमें स्वीकार कर रहे हैं। अब महाराज उस पुष्प के भाग्य की क्या सराहना। अभी तक दुनिया के लोग तोड़कर भगवान के यहाँ चढ़ाते हैं और भगवान स्वीकार करते हैं कि नहीं तो पता नहीं, लेकिन आज वो परमात्मा अपने हाथ से जिस पुष्प को तोड़ रहा है, अब क्या खुशी का ठिकाना है। लेकिन जो अधकिले पुष्प वो रोने लगे कि जो खिले हैं उनके तो भाग्य खुले हैं, भगवान अपने हाथ से स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे अधखिलों को तो भगवान भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो साथ में भैया लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण जी आचार्य है ना, गुरु है, रामानुज है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु तो खिले हुए पुष्पों को तोड़ रहे हैं और अपने हाथ में दोना में भर रहे हैं, लेकिन ये जो खिले पुष्प है ये तो बेचारे रो रहे हैं। लक्ष्मण कहे कि कोई बात नहीं, जितने अधखिले पुष्प थे सबको भैया लक्ष्मण ने तोड़ा, एक दोने में तोड़ करके और उसकी माला बनाई, और माला बना करके भगवान महाराज कुमार है, कोई सन्यासी तो है नहीं, और उनके माथे पे जो जूड़ा बना हुआ है केशों का, उस जूड़े में पहनाना है। तो जो खिले हुए वह पुष्प तो भगवान के हाथ में रहे, लेकिन जो हम जैसे अधखिले पुष्प थे वो जब आचार्य की कृपा हो गई तो भगवान के सिर पे चढ़ गए। और गोस्वामी बात वर्णन कर रहे हैं, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ गुच्छ बिच कुसुम कलिंगे। कलियों का श्रृंगार किए, पुष्पों से नहीं। और रसिक आचार्य लोग मानते हैं कि लक्ष्मण जी ने इसलिए भगवान का श्रृंगार किया कि पुष्प वाटिका में श्री किशोरी जी का और प्रभु श्री राम का मिलन जो है, इसको शोभा संग्राम की संज्ञा देते हैं। जैसे देवासुर संग्राम हुआ है, देवता और दैत्यों का युद्ध, तो वैसे शोभा संग्राम है। एक तरफ हमारी किशोरी जी हैं और एक तरफ ठाकुर जी हैं। वही किशोरी जी की तो सखियां सजा कर ला रही हैं, लेकिन यहाँ इनका श्रृंगार कौन करे। तो लक्ष्मण जी ने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, जेंट्स ब्यूटी पार्लर में घूम रहे हैं, प्योर लेडी नहीं है, इसलिए ठाकुर जी का श्रृंगार हम करेंगे। और ये पुष्प दल चयन कर रहे थे भगवान अपने हाथों से। उसी समय माँ जानकी अपने सखियों के साथ गौरी पूजन, गिरिजा पूजन के लिए
मंदिर में है, उसी कुशवाटिका में गौरी का मंदिर है। और लोग तो किशोरी जी के साथ मंदिर में चले गए, लेकिन एक सखी उसमें से उनसे अलग हो गई। वो इधर उधर घूमने लगे और घूमते 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 उस रास्ते पे चली गई जिस रास्ते से भगवान पुष्प और तुलसी लेते हुए, संग्रह करते हुए भैया लक्ष्मण के साथ आ रहे थे, और इधर से वो सखी जा रहे थे। और फिर जब सामने पड़े देखी, और एक बात तो मानना है हमारा, एक बार जिसको यह दिख गया फिर उसको और कुछ दिखना ही बंद हो जाता है। अब एक बार प्रभु श्री राम की छवि जब सामने आई और सखी देखी तो फिर तो बावली हो गई, इतना सुंदर, ये तो ऐसा सुंदर न सुना गया है, न देखा गया है और न कहीं पढ़ा गया है। तो वैसे कल हमने पूछा था आपसे, प्रेम सुंदर, इसको लिखा थोड़ी जा सकता है। अब कोई कहे कि गुड़ कैसा होता है तो मीठा, भाई मीठा तो चीनी भी होती है, मिश्री भी होती है, रसगुल्ला भी होता है, तो सबका एक ही उत्तर है कि मीठा। लेकिन उसमें भेद क्या है, उसके मिठास में अंतर क्या है, ये वाणी से नहीं बताया जा सकता। इसके लिए तो यही कहना पड़ेगा कि भाई तुम भी रसगुल्ला खा के देखो, तो कैसे कहा जाएगा कि कैसा मीठा है, या गुड़ ही मीठा है तो कैसा है भाई, कितना मीठा है, मीठा कैसा होता है, तमाम प्रश्न है। उत्तर एक है, आप गुड़ खा करके देखो। तो प्रेम कैसा होता है ये तो करके देखो। वैसे ही भगवान कितने सुंदर हैं, अब ये तो बताया नहीं जा सकता। हाँ, समस्या ये है कि हमने देखा नहीं है, और जो देख भी लिया है वो कहता है कि महाराज लिखने की लेखनी नहीं है। अब इस सखी भगवान को देख ली, देखती रहे, फिर दौड़ करके आई। सब सखियों ने पूछा तू कहाँ चली गई थी, सब लोग यहाँ पूजा में थे, तू कहाँ चली गई थी? तो सखी ने कहा कि अभी तक तो संसार में किशोरी जी के साथ रहने में परमात्मा की प्राप्ति होती थी, ऐसा लिखा गया है। लेकिन जीवन में पहली बार बिछड़ने पे भी भगवान मिले, ये घटना सिर्फ मिथिला में है, और जगह मत अपनाइएगा। आचार्य से बिछड़ने के बाद भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे मिथिला की महिमा है कि जो सखी किशोरी जी से बिछड़ गई उसको भी भगवान मिले, और पहले दर्शन में उसी को हो रहा है, बाकी लोगों को अभी बाद में दर्शन होगा। अब ये कराए, ये देखिए, बाकी लोगों को दर्शन ये कराएगी जो पिछड़ गए। अब आकर जब ये बताई, इस वाटिका में 2 राजकुमार हैं, और वही ये हैं जो नगर घूम रहे थे, जिनकी चर्चा पूरे नगर में है। वही ये दोनों राजकुमार पुष्प लेने आए हैं, और सखी मैं तो देखी तो बस देखती रह गई, बहुत सुंदर नहीं किया है, तो पूछो मत, तो कहने किसी ने कहा बता तो कितने सुंदर हैं, कैसे हैं, काले हैं, नीले हैं, पीले हैं, हरे हैं, कुछ तो होंगे, चिकने हैं, लंबे हैं। श्याम और गौर, वर्ण तो 2 है दोनों, एक श्याम है एक गौर है, लेकिन अब सुंदर कैसे हैं ये तो बता नहीं सकते। कहे क्यों? सखी ने जो उत्तर दिया है, अब इसी से आप समझ लें कि परमात्मा कितना सुंदर होता है।
तो सखी कह रही है कि श्याम गौर की कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन विदुवानी। वर्णन वाणी कर रही है, वाणी से बता रहे हैं आपको कि वाणी वर्णन करती है, तो वाणी के पास नेत्र नहीं है, इसमें देखा ही नहीं है। और नेत्र में देखे हैं तो नेत्र बोल नहीं सकते, नेत्र के पास शब्द नहीं है। यानी वह जो देखा है वह बता नहीं सकता, और जो बता सकता है उसने देखा ही नहीं है। इतने सुंदर है। तो स्वाभाविक बात है कि कोई चीज बहुत अनुपम हो तो देखने की इच्छा तो सबकी हो जाती है। है क्या चीज इतना सुंदर। और अभी पिताजी के साथ सब सखियां इधर आ रहे हैं, और रास्ता बताने वाली गुरु तो वो हो गई है। और कभी कभी भगवान की ऐसी लीला होती है महाराज कि जो लाइन में खड़े हैं वो नहीं पास कर पाते, और जो पिछड़ गया है कभी कभी गुरु बन जाता है। आज ये सखी पिछड़ गई थी, वह अब इनकी गुरु बन गई है। वो रास्ता बता रहे हैं कि भगवान के यहाँ ये रास्ता जाएगा। ये देखिए, जो लोग पूजा के लिए गए उनको रास्ता नहीं पता, लेकिन जो पूजा में नहीं गए घूमने लगे उसको रास्ता पता। अब वो रास्ता बता रही है भगवान, इस रास्ते से चलो, भगवान इसमें मिले। और लेकर आ रही है। उसी समय लताओं की गोद में खड़े भगवान कुछ दे रहे हैं, तब तक प्रकट हुए, और ऐसे प्रकट हुए जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा हो रहा है। और वहां पर तो स्वामी जी ने भगवान को चंद्र और किशोरी जी को चकोर बताया है। भगवान चंद्रमा और किशोरी जी चकोर में, श्री सीता जी ऐसे देख रहे हैं जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है। रसिकाचार्य तो इसको स्वीकार करने के लिए भाई तैयार नहीं है। चंद्रमा अकेले ठाकुर जी ने और हमारी किशोरी जी चकोर हो गए। तो आगे गोस्वामी जी ये भी कह रहे हैं कि दो चंद्र दो चकोरा, दोनों एक दूसरे के लिए चंद्रमा हो गए और एक दूसरे के लिए चकोर हो गए। यानी राम जी सीता जी के लिए चंद्रमा हो गए, किशोरी जी चकोर हैं। तो किशोरी जी भी चंद्रमा है और राम जी भी चकोर है। तो राम जी पूर्णिमा के चंद्रमा तो हैं, लेकिन किशोरी जी शरद पूर्णिमा की चांद है, और शरद के पूर्णिमा के चांद का महत्व अधिक होता है। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वर्णन है कि राम जी ने लक्ष्मण से कहा पुष्प लेते समय कि लक्ष्मण कुछ ध्वनि सुनाई दे रही है, शंकर नूपुर धुन से। ऐसा लग रहा है कि कामदेव किसी वाटिका में प्रवेश कर चुका है और वो आक्रमण करना चाह रहा है। और वो आक्रमण भी और लोगों पे नहीं, वो सीधे हम पे करने की हिम्मत कर रहा है। क्यों? कहते कि अब तो दूर से देख रहे हैं लोग एक दूसरे को। कहते जो जनक की तनया है सामने, तात जनक तनया यह सोई धनुष जग विजयी कारण हुई। वही जनक की पुत्री है जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। लेकिन करके मेरा मन इनकी तरफ आकर्षित हो जा रहा है। इसको भी बहुत लोगों ने माना है कि भाई श्रृंगार है। भगवान वो भी श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम होकर एक छोटे भाई से ऐसी बात है कि इनको देख कर मेरा मन उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो मैं निवेदन किया था कि लीला विदेश की वाटिका में हो रही है,
देह की वाटिका में। दूसरी बात, भगवान का किससे रहे हैं तो लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी है कौन? शेष है, और शेष भगवान की सैया है। तो भाई प्रिया प्रियतम का मिलन अगर बिस्तर पे तो सैया का तो सैया का कोई मर्यादा होती है क्या? अगर लक्ष्मण जी से कह रहे हैं तो लक्ष्मण जी सैया है और भगवान साई सोने वाला है, तो सैया पे भी मर्यादा होती है क्या? तो सैया तो सैया है, और सैया या विरोध भी नहीं करते कि तुम कैसे हो। तो लक्ष्मण जी सैया है, भगवान उनके साई है, सब सोने वाला है। तो सैया पे अगर यह बात हो रही हो तो वहां मर्यादा नहीं होती। तो ये बात कहना बहुत अच्छी नहीं है कि भगवान लक्ष्मण से ऐसी बात कर रहे हैं। तो सैया पे कह रहे हैं, सेज पे कह रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि क्यों? लक्ष्मण देखो, एक तो हम रघुवंशी हैं और हमारे कुल की यह परंपरा है। रघुवंशी कर सहज स्वभाव, रघुवंश की परंपरा है, सहज स्वभाव है हमारे वंश का। मन उपन्न पग रहेगा, कभी भी हमारा मन उपन्न पे पैर रखा ही नहीं है। और महाराज ऐसी वंश परंपरा है सूर्यवंश की। तो महाराज दशरथ हो तब, महाराज रघु हो तब, महाराज हरिश्चंद्र हो तब, अम्बरीश हो तब, किसी के जीवन में कोई कितना भी खोट नहीं देखा गया पूरे जीवन काल में। और भगवान इस पे गर्व करते हुए कह रहे हैं कि रघुवंशी कर सहज स्वभाव। ये कोई हम बनावटी नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत मर्यादा में हैं तो बहुत ऐसे कर रहे हैं, नहीं देख रहे ना। कि हमारे वंश का स्वभाव है कि हमारे वंश का कोई व्यक्ति उपन्न पे कभी पैर ही नहीं रखता है, मन उपन्न पग कर ही न काम। और दूसरी बात, हम रघुवंशी हैं, स्वप्न में भी हम किसी दूसरे की नारी का मुख ही नहीं देखे। जागते हुए देखने के बाद छोड़, स्वप्न में भी हमने किसी पर नारी के ललाट का दर्शन नहीं किया है। इससे यह बात सिद्ध हो रही है कि जिसके ललाट का दर्शन कर रहा हूं पर नारी नहीं मेरी नारी है। तो बात सिद्ध हो रही है ना भाई। भगवान कह रहे हैं कि हम कभी स्वप्न में भी दूसरे की स्त्री का मुख ही नहीं देते हैं, और यहाँ सीता जी के को देखकर चकोर हो रहे हैं। ये बात सिद्ध हो रही है कि जिसको मैं देख रहा हूँ वो मेरी है तब देख रहा हूँ, मैं दूसरे को नहीं देख रहा हूँ। अब भगवान तो वहां से तुलसी पुष्प लेकर लक्ष्मण यार जल्दी चला जाए, बहुत देर हो जाएगी। गुरु जी कहेंगे पसरा जाएगा, इतने देर कहाँ थे। गुरु के भय के कारण वहां से पुष्प तुलसी लेकर लौट रहे हैं। और भगवान का दर्शन करने के बाद किशोरी जी पुनः मानस के अनुसार दोबारा क्रिया करने के लिए एक बार तो पूजन करके लौटी है, भगवान का दर्शन हुआ है। तो गई भवानी भवन बहोरी, बहोरी का दोबारा होता है। और सीता जी फिर दोबारा जा रही हैं पूजन करने के लिए। अब पहली बार गई थी तो उन्होंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन दूसरी बार अब मांग रही है। अब मांग तो रही है लेकिन मर्यादा में जो मन से। लेकिन माँ पार्वती भी तो जगत जननी है, ये भी मन की बात जानती है। अब दोबारा जब गई तो पूजा की अधिक अनुराग है। पहले जो पूजा की थी वो सामान्य अनुराग में पूजा थी,
लेकिन जब दोबारा गए हैं तो पूजा किन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग करना। माँ पार्वती ने कहा कि कैसा वर चाहिए दूल्हा। जैसे कुछ लोग आदमी कहते हैं ना लड़के की शादी करनी है आपको क्या चाहिए, तो भाई लड़की होनी चाहिए कितनी सुंदर। कोई कहता है भाई लड़के को देखो जैसा लड़का है इसके अनुसार लड़की चाहिए। तो माँ जानकी भी कह रही है कि क्या सुंदर बताऊं, कैसा पति चाहिए। पार्वती ने कहा कुछ तो बताओ भाई, ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना। मैं अपने उन चीजें कहा कि निज अनुरूप, मेरे अनुरूप। मुझे तो आप देख रही है, मुझे देख करके निर्णय कर लो कि मेरा पति कैसा होना चाहिए। तो रसिकाचार्य तो मानते हैं कि माँ पार्वती ने जो जानकी जी की आंखों में देखा, उनकी आंखों में तो राम जी बसे हुए थे, सूरत में वह बस गई थी। अच्छा एक बात है महाराज, स्वामी आचार्य में स्वामी एक नाथ जी संत एक बार वो लिख रहे थे और एक उस वाटिका की कथा सुना रहे थे, जैसे हम सुना रहे थे कि अशोक वाटिका। तो उनके मुंह से निकला कि अशोक वाटिका में जो अशोक के पुष्प थे वो सफेद रंग के थे और हनुमान जी बैठे वहां कथा सुन रहे थे। जैसे यहाँ भी हनुमान जी बैठे सुन रहे हैं, हनुमान जी बैठे कथा सुन रहे थे। 16 आने झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अशोक वाटिका में अशोक के पुष्प सफेद थे और मैं खुद अशोक वाटिका में गया हूँ। ये तो बिना गए भी बता रहे हैं पुस्तक पढ़ के। और मैं अशोक वाटिका में गया हूँ और मैंने देखा था कि अशोक वाटिका में अशोक के पुष्प लाल थे। तो हनुमान जी आ गए वहां से, क्यों महात्मा झूठ बोल रहे हो? मैंने जो देखा वो तो सफेद पुष्प है, तुमने कैसे देखा? मैंने भी देखा है। तो मैंने भी देखा, मैं तो अशोक वाटिका में गया तो लाल पुष्प थे। माँ जानकी को बुला, इसका निर्णय तो सीता जी करेंगे, जो भी अशोक वाटिका में लगी है। जानकी जी को बुलाया गया। अब दोनों लोग हाथ जोड़ कर हनुमान जी माँ आप निर्णय सही से भी कर रहे। अशोक वाटिका में पुष्प लाल के न एक नाथ कर रहे हैं सफेद थे। माँ जानकी ने कहा सुनो, तुम तो एक दिन के लिए गए थे, मैं तो महीनों रही हूँ वहां पे और ये तो गए ही नहीं है। अशोक वाटिका में अशोक के पुष्प न तो सफेद थे न लाल थे, वो तो नीले थे। अब बात और बिगड़ गई है कि अभी तक सफेद था, लाल था, वे तीसरा आ गया कि नीले थे। अब कौन निर्णय करे? तो ठाकुर जी को बुलाया, तो भगवान के अलावा तो कोई न्यायाधीश है नहीं। भगवान का आह्वान किया गया, भगवान आए। अब तीनों लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं। जानकी जी आप उचित निर्णय कीजिए। हनुमान जी बोले मैं तो आपका दास हूँ। भाई सब लोग अपना अपना हवाला दे रहे हैं। एक नाथ जी महाराज मैं बस ग्रंथ पढ़ रहा है शास्त्र और मुझे लगा कि अशोक वाटिका का पुष्प सफेद है, आप सही निर्णय कर। प्रभु श्री राम बोले कि हनुमान जी एक नाथ और जानकी भाई मेरे निर्णय पर संदेह मत करना, मैं जो निर्णय करूंगा वो सत्य करूंगा। सही बात यही है कि पुष्प वाटिका में अशोक के पुष्प न तो लाल थे न नीले थे, वो तो सफेद थे। अब दोनों लोग नाराज। महाराज जो देखा है उसकी बात को काट दिए और जो यहाँ बैठे बैठे बोल रहा है उसकी बात को सही कर रहे हैं भगवान। एक स्वभाव है महाराज, अपनी बात जब करती है ना तो आदमी किसी तरह उसको सिद्ध करना चाहता है, ये स्वभाव होता है। ये नहीं
तो हनुमान जी कहे कैसे? आपने तो तुरंत जजमेंट सुना दिया कि लाल सफेद है, मैंने तो लाल देखा है, माँ जानकी करे मैंने तो नीला देखा है। प्रभु श्री राम कहते ऐसा है हनुमान जी, आप जब अशोक वाटिका में पहुंचे थे तो आपके पहुंचते ही रावण भी वहां आया था। ते ही अवसर रावण करना हनुमान जी जब गए और सीता जी को बहुत डराया धमकाया, मास दिवस मोर कहा न माना तो मैं मारब काल ठिकाना, ये सब बातें कहा। आप बहुत गुस्से में हो गए थे और आपकी आंखों में खून उतर गया था। आप इतने गुस्से में थे कि वो अशोक के पुष्प आपको लाल दिख रहे थे। माँ जानकी ने कहा तो गुस्से में थे, इनकी आंखों में गुस्सा भरा था इसलिए वो पुष्प लाल दिख रहा था, मुझे थोड़ी गुस्सा था। तो भगवान कहा आपकी आंखों में मैं बसा रहा था और मैं नीला नील सरोवर नील 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 श्याम, तो मैं बसा हूं इसलिए आपको पुष्प नीले दिख रहे थे। लेकिन महात्मा के नेत्रों में न तो क्रोध है और न मैं हूं, इसलिए इसको सही सफेद। और सही बात यही है कि अशोक वाटिका में अशोक के पुष्प सफेद थे। कहने का तात्पर्य माँ पार्वती ने जब सीता जी को देखा, भाई वो करे कि निज अनुरूप सुभगवर मांगा, भाई कोई कहे कि हमारे अनुरूप महाराज ऐसे, तो उस आदमी को देखना पड़ता है ना। और स्वभाव कोई कहता है कि इनके अनुसार तो भले इतना जाना पहचाना चेहरा, एक बार आदमी बहुत ध्यान से देखता है। ध्यान ज्ञानों में बसे हुए हैं। अब राम जी को तो माँ पार्वती पहचानती है, इसलिए इनका तो पाला पड़ चुका है सती के रूप में। जब सती थी तो इनका तो पाला पड़ चुका है, देख चुकी है एक बार। माँ पार्वती ने आशीर्वाद दिया, मन जाच राचे सोबर सहज सुंदर साम। आपके मन में जो है, आपने जिसको सोच रखा है वही पति के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो माँ जानकी ने देखा कि गौरी अनुकूल है, खुशी भी जान गौरी अनुकूल और उसी समय शुभ संकेत जानकी जी के बाएं अंग फड़कने लगे। और ऐसी मान्यता है शास्त्र में, स्त्रियों का बायां और पुरुष का दायां अंग फड़के तो शुभ संकेत होता है। ऐसा विचार करते हुए, सोचते हुए और भगवान श्री राम के छवि का ध्यान करते हुए माँ जानकी पुनः अपने राजमहल की तरफ लौट कर गए। और इधर सब सखियां आपस में विचार कर रही हैं, महाराज जो राजकुमार आया है अब सही बात तो यह ही है कि हमारी किशोरी जी के लिए इससे अच्छा दुल्हा कोई हो नहीं सकता। और यह भी बात है कि उसके लिए भी इनसे सुंदर कोई दुल्हन नहीं मिल सकती। लेकिन बीच में यह धनुष जो है वो समस्या बन गया है। भाई सुंदरता को देखकर तो बरमाला पता ही नहीं जाएगी। यहाँ तो शर्त हो गई है कि यह शिव का कठोर चाप कठिन धनुष जो रखा हुआ है, जिसका नाम पिनाक है, इस पे जो डोरी चढ़ा है अथवा जो इसको तोड़ देगा वह सीता जी से विवाह करेगा। और वह इनको तो फूल तोड़ने में पसीना आ रहा था। उस वाटिका में चौपाई आती है तो स्वामी लिखते हैं भारत तिलक श्रम बिंदु सुहाए। श्रम बिंदु माने पसीने की बूंदे हैं। तो रसिकाचार्य ये नहीं मानते कि फूल तोड़ने में पसीना इनको आ जाए।
उनके अपने भाव हैं। और मामा जी ने इसके बहुत भजन लिखे हमारे बक्सर वाले, भाई हम बक्सर के उनका सुनो तो बार बार आएगा महात्मा का। और ऐसे महात्मा थे महाराज जिनका शरीर जब छूटा उस समय हम बक्सर में थे, ग्वालियर के पास छूटा था, वो भी एक्सीडेंट है। ये बहुत विवाद का विषय हो गया। बताओ ऐसे महापुरुषों का शरीर एक्सीडेंट में छूट रहा है। लेकिन जब उनका शरीर बक्सर लाया गया तो जैसे आपके मंदिर के बारे में पेड़ है, ऐसे ही बहुत बड़ा आम का पेड़ और वहां चबूतरा बना हुआ है। और वहां जब वो शरीर रखा गया तो हजारों लोगों ने देखा, जिसमें राजेंद्र दास जी महाराज वहां रमण रेड्डी के गुरु शरणानंद जी महाराज, रामचंद्र भूमि के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी महाराज वहां विराजमान थे। सबने देखा कि जब शरीर रखा गया तो मंदिर में विराजमान सीताराम की आंखों से आंसू आ गए। ऐसे महाराज थे। उनके जो ठाकुर जी थे उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ऐसे सरस्वती जी का बार आता है, कोई सामान्य नहीं है। और जब तक जल समाधि नहीं दी गई तब तक बहुत मोटा बंदर उनके पास बैठा रहा और गंगा जी तक साथ गया पार्थिव शरीर के साथ। और उसको सब लोग रास्ता देते थे। सबने एक स्वर में कहा कि हनुमान महाराज इतने तो रसिक थे, जानकी जी को बहन मानते थे। तो भाई बहन के पक्ष में तो भाई रहेगा ऐसा। तो वो कहते थे इनके माथे पे क्यों पसीना आया। तो सखियां विचार कर रही भाई धनुष तो इतना कठोर है कि बरसों से लोग आ रहे हैं, गिर ही नहीं रहा, एक से बड़े तो जब पुष्प तोड़ रहे थे तो इनके माथे पे पसीना आ गया। मामा जी कहते थे पुष्प तोड़ते समय इनको पसीना नहीं आया, उसमें कौन सा परिश्रम नहीं है। तब तो महाराज ये अकड़ करके जो मिथिला में घूम रहे थे कि मैं सबसे सुंदर हूँ, लेकिन जब हमारी किशोरी जी को देखे ना, इनके माथे पे पसीना आ गया कि तो शेर को सवा शेर मिल गया भाई, इनका गुमान जो है वो फुर हो गया, इसलिए इनके माथे पे पसीना आ गया। तो सखियां कह रही कि महाराज ये धनुष क्या तोड़े, इनको तो कुछ तोड़ने में। कुछ लोग विचार कर रहे हैं महाराज अगर राजा को ही समझा दिया जाए, महाराज जनक ज्ञानी है और ये भी जानेंगे, दो ही लोगों को समझाया जा सकता है। तो जो मूर्ख हो तो आप कहें तो कोई बात मान ले, अथवा जो ज्ञानी और कचड़े को नहीं समझाया जा सकता। कचड़े का अर्थ समझ रहे हैं, जो कि जानता तो कुछ नहीं है लेकिन मानता सब कुछ अपने को, जानता नहीं कुछ है लेकिन मानता है कि ब्रह्मा का भी बाप नहीं है। एक शिक्षक पहली बार क्लास में गए पढ़ाने के लिए और साइंस के टीचर तो साइंस का कुछ ऐसा पढ़ा जैसे आज लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसे बात है जो बिल्कुल नहीं है, कुछ ऐसा विषय पढ़ा कि सब विद्यार्थी समझ जाए कि मैं बहुत तेज हूँ। था तो डोनेशन वाला शिक्षक क्लास में खड़े हुए 5वीं कक्षा में, कहे बच्चों आज क्या पढ़ना है तुमको। महाराज सर आप जो पढ़ाने आए हैं तो पढ़ेंगे, तो मैं तो गणित पढ़ाऊंगा। तो ठीक है गणित पढ़ाएंगे। चलो मैं तो तुम्हें जब पढ़ाऊंगा तब पहले तुम लोग इतने दिन जो पढ़े हो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। ठीक है सर पूछिए। ये बताओ बाजार में आलू 20 रुपए किलो है, मेरी उम्र क्या क्या हुई? प्रश्न का कोई सीमा पूछे ही नहीं है। बाजार में आलू 20 रुपए किलो है,
तो मेरी उम्र क्या होगी, ये तो कहीं से कहीं मेल भी नहीं खा रहा है। सब बच्चे दूसरे काम में देख रहे हैं। अब शिक्षक साहब को अकड़ के खड़े हैं, मैंने प्रश्न तो कर दिया, किसी पाएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ मुझे पता है। भाई उम्र तो हमको पता है ना। सब विद्यार्थी 5वीं क्लास एक दूसरे काम में देख रहे हैं। पीछे बैठा था विद्यार्थी जो सबसे कम पढ़ता था, और वैसे भी होता है कमजोर विद्यार्थी होते हैं, भाई पीछे बैठते हैं कि शिक्षक में खड़ा न कर देते, पीछे बैठा रास्ता मैं बता सकता हूँ, बता दो सर आपकी उम्र 40 वर्ष है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, मेरी उम्र 40 वर्ष है, लेकिन तुमने सूत्र कौन सा लगाया? हमारे तो जो प्रश्न थे इसमें कोई सूत्र लगने वाला नहीं है, तुमने सूत्र कौन सा लगाया? कहा महाराज इसमें हमने कोई गणित का सूत्र नहीं लगाया, गणित तो मैं पढ़ता ही नहीं, लेकिन हमने प्रश्न हल कर दिए। कैसे? महाराज हमारे मोहल्ले में कहा उसकी उम्र 20 साल है और वो आधा पागल है। हमने उसे तुलना किया। तो कहने का आशय कि ऐसे लोगों को जो कि जानते कुछ नहीं है और मानते सब कुछ है। अब ऐसा है, हमने कहानी ये सुनाना है, देखिए मेरी कमजोरी है, मुझे गाना नहीं, सही बात है। तो भाई मैं तो नाम स्टॉप बोलता हूँ, कहीं आप लोग खूब जाना, इससे अच्छा है थोड़ा सा हंस लीजिए, तो कीर्तन के बदले में हमने कहानी सुना लीजिए। भाई अपनी कमजोरी तो पता है ना, अपने को ताल से समझ ही ले तो नहीं हो सकता, गाने नहीं है। एक कीर्तन से कराता हूँ, चलिए कीर्तन कर दो। चलिए सखियां राम जी का स्मरण करते आइए हम लोग दोबारा नाम संकीर्तन कर फिर आगे करते। श्री रामचंद्र महाराज की जय, बुलबुल महाराज की जय। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम।
कर रहे हैं। महाराज जनक को यह समझाया जाए, अगर प्रण तोड़ ले, जो आपने प्रतिज्ञा की, अगर प्रतिज्ञा वापस ले ले और इस राजकुमार के साथ अपनी कुमारी का विवाह कर ले तो बहुत सुंदर होगा। कोई सखी कह रही है कि महाराजा है और महाराजा लोगों में दोष होता है ना, तो जो बात रख देते हैं उसको फिर छोड़ते नहीं हैं, उस बात को तोड़ते नहीं हैं। तो महाराज जनक प्रतिज्ञा नहीं तोड़े, इससे समाज में, राजाओं में अभ्युदय फैले। महाराज जनक प्रतिज्ञा तो किए लेकिन प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई, प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी, तो इससे संसार में उनका अपजस होगा। इसलिए महाराज प्रतिज्ञा तोड़ेंगे नहीं। कुछ सचिवों का मत है, अगर महाराज प्रतिज्ञा न तोड़े और धनुष भी न टूटे, किसी से टूट तो रहा है, और अगर इनसे भी न टूटे तो भी तो कर्म हो सकता है कि भाई अब तो जानकी स्वतंत्र है बरमाला डालने के लिए। अभी तक तो शर्त है बीच में कि जो तोड़ेगा वह सीता जी से नाता तोड़ेगा, लेकिन जब कोई नहीं तोड़ पाएगा तो यह बात तो लाई जा सकती है ना कि भाई अब कोई नहीं जब तोड़ पाया तो भाई ये राज्यसभा का निर्णय है, राम जी के गले में माला डाला। महाराज ये कैसे बिना इनसे तोड़वाए पता चल जाए कि ये तोड़ पाएंगे कि नहीं। देवता के लक्षण समाधान हो जाते हैं कि इतने सुकुमार हैं और धनुष इतना कठोर है, इसको बड़े बड़े दुर्दांत लोग, और कहीं कहीं तो संकेत है जैसे रामायण में कि रावण भी आया है उस धनुष लेते हुए और आजमाया भी है, बाणासुर आया है। तो राम और बाणासुर जैसे लोग जिसको नहीं हिला पाए हैं धनुष को, राजकुमार कैसे तोड़ेंगे। महाराज अगर कहा जाए कि जाओ पहले धनुष तोड़ो तो आजमा और न मानते तो इनकी बेइज्जती नहीं होगी, इनको धनुष के पास जाने ही नहीं दिया जाएगा। जब बड़े बड़े लोगों से नहीं टूटेगा तो इनको रोक दिया जाएगा कि महाराज अब शर्त वापस ले लीजिए, अब विषय पर होगा, कोई नहीं तोड़ेगा। अब तो राज्यसभा में निर्णय होगा कि जानकी किसके गले में माला डालेंगे। सचिवों ने कहा महाराज ये बड़ा राजकुमार तो सीधा दिख रहा है, तो शायद मान जाए राजा के कहने के बाद से धनुष नहीं तोड़ना है। जो छोटा बाबा है ये तो गर्भ का देख रहा है, अगर माने तब तक नहीं तोड़ेंगे, कहीं ऐसे ही माला करना दो, कहीं अपनी वीरता दिखाने आ गए और उनसे भी नहीं टूटा तो सब सखियों ने और यह अपने प्रिय के प्रति सबके भाव होते हैं। सब सखियां कह रही हैं जिनकी पूजा करते हैं अपने इष्ट देव से कि अभी तक हमने जो भी स्वीकृत किए हैं, जो भी पुण्य किए हैं, जो भी पूजा किया है हमने, तो सुकृत का सिर्फ एक ही फल हो कि राम जी इस धनुष को तोड़ दें। कल आए धनुष कल राम जी इस धनुष को तोड़ दें। अब आप सोच करके देखिए, इतने लोग अगर प्रार्थना कर रहे थे, पूरे मिथिला वासी ही प्रार्थना कर रहे हैं, अगर 10-20 लोग किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो जिसके लिए महाराज प्रार्थना कर रहे हैं तोड़ने के लिए तो वह टूट भी जाएगा, और जिसे जोड़ने के लिए कर रहे हैं वह टूट भी जाएगा।
ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं। महाराज जनक पधारे। महाराज महर्षि आप भी यज्ञशाला में पधारे, यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। महर्षि विश्वामित्र भी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ उस यज्ञशाला में पधारे जहाँ पे धनुष यज्ञ हो रहा था। वहां पे बहुत विशाल धनुष रखा हुआ था शंकर जी का। चारों तरफ से देश देश के भूपति नाना अनेक अनेक राजा सुनकर, कुछ लोगों का हिम्मत है कि दशरथ जी जनक जी निमंत्रण भेजे थे सब जगह, लेकिन महाराज दशरथ को उन्होंने नहीं भेजा। ऐसा कोई संकेत मानस अथवा वाल्मीकि रामायण में नहीं। यहाँ स्पष्ट है कि देश देश के भूपति नाना आए धनुष यज्ञ सुनी काना। उन्होंने सुनकर, सब राजा सुनकर आए हैं, किसी को निमंत्रित नहीं किया गया है। सब पता है कि महाराज जनक के यहाँ एक धनुष रखा गया है और वह धनुष जो तोड़ेगा वह उनकी पुत्री से विवाह करेगा, यह शर्त रखी गई है। लेकिन किसी राजा को निमंत्रण भेजा गया है कि आप आइए, ऐसी बात चर्चा नहीं है। तो एक महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा गया और राम जी आए हैं, किसी को नहीं भेजा गया। दूसरी बात, नहीं भी भेजा गया तो राम जी नहीं आए, महर्षि विश्वामित्र आए और उनके साथ प्रभु श्री राम उनके सेवक बन गए, उनके अनुचर। भाई जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कार आपको मिला, आपके यहाँ कोई काम करता हो उसे तो मिला नहीं, लेकिन आपके साथ वो अगर चला जाए तो उसका भी वही सम्मान होता है ना, भाई आपका। तो ऐसे महर्षि विश्वामित्र आमंत्रित हैं वहां पर। इनके साथ प्रभु श्री राम लक्ष्मण गए, यज्ञशाला में पधारे। तो भगवान वहां पे अपनी वैष्णवी माया का प्रयोग किए। वैष्णवी माया क्या? भगवान जब मखशाला में प्रवेश किए तो वहां जो वीर बैठे हुए थे, जो अपने को सूरवीर समझते थे, उनको भगवान तो दुनिया के सबसे बड़े वीर दिख रहे थे कि इनसे बड़ा वीर कोई पृथ्वी पे है नहीं। बात भी सही है। जो दुष्ट राजा बैठे थे उनको भगवान काल के समान दिख रहे थे, ये तो महाकाल है। और जो सज्जन लोग बैठे थे उनको तो भगवान दिख रहे थे। भगवान एक और अनेक रूपों में दिख रहे हैं, यही भगवान की माया है। इसको वैष्णवी माया कर रहे हैं। और भगवान पहुंचे तो वहां पे सबसे ऊंचा जो मंच बना हुआ था उस पर महर्षि विश्वामित्र को विराजमान किया गया और वहीं पे साथ में श्री लखनलाल जी महाराज और प्रभु श्री राम विराजमान हुए। इसके बाद महाराज जनक ने अपने बंदी गण को कहा कि खड़े होकर के मेरी प्रतिज्ञा, मेरी शर्त इस सभा में बैठे हुए सभी राजाओं को बताओ, सबको सुनाना शर्त क्या है। तब बंदीगण खड़ा होकर और महाराज जनक प्रतिज्ञा सुनाता है कि महाराज यहाँ पधारे हुए सभी राजा आपको ये शर्त बताई जा रही है कि महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि यहाँ रखा हुआ है शिव का पिनाक, इसको जो तोड़ेगा वह इनकी किशोरी जानकी से नाता जोड़ेगा। अब जो भी अपने बल और उस पर विश्वास रखते हैं आकर के धनुष पे डोरी चढ़ाया।
सब लोग ये थे कि पहले मैं ही जाकर के तोड़ नहीं, कहीं दूसरा जाकर तोड़ दिया तो फिर मेरा। तो परिकर बांध उठे अकुलाई, परिकर करते हैं ये जो ऊपर पड़ता है ना सौर, तो जब कोई काम परिश्रम का करना होता है तो इसे उतार कर आदमी कमर में बांधता है, तो वहां बल का प्रयोग करना है ना। तो जैसे सुने तो परिकर बांधे और इतने व्याकुल होकर बसते थे लोग कि हमें अपने आराध्य को, इष्ट को, गुरु को प्रणाम भी किसी शुभ कार्य से पहले करना चाहिए, ये भूल जाते हैं। तो स्वामी जी ने वहां व्यंजन किया है कि परिकर बांध उठे अकुलाई, तो उनके जो इष्ट देव आकाश में थे कि शायद जब चलेगा तो मुझे प्रणाम करेगा, या मनोती मानेगा कल भोग में आपको, लेकिन वो माने को तो देखे ही नहीं, वो तो धनुष देख रहे हैं सब, मुझसे पहले कोई तोड़ न दे। तो परिकर बांध उठे अकुलाई, तब चले इष्ट देवल सिरनाई, उनके जो इष्ट देव को सिर झुका झुका करके शर्म से जाने लगे, कहे जाओ। और कथा सबको मालूम है, सब कुछ है, बहुत लोग गए प्रयास किए, लेकिन धनुष जो है हिलना टूटना तो बहुत दूर की बात, तिलकर भूमि न सके छोड़, एक तिल के बराबर भी कोई से टस से बस नहीं कर पाया। और एक की बात छोड़िए, गोस्वामी जी ने तो जो वर्णन किया उसमें कि धूप सहस दस एक बार, सहस दस का संस्कृत में 10,000 होता है, तो 10,000 राजा एक साथ उठा रहे हैं। किसी ने कहा कि ये बताओ, ये 10,000 तुम धनुष उठा रहे हो, अगर धनुष टूट गया तो विवाह किसके साथ होगा? एक कन्या तो एक है और तोड़ने वाले 10,000 हो गए, वो भी एक साथ, तो विवाह किसके साथ होगा? तो राजाओं ने कहा सुनो, समस्या विवाह नहीं है, समस्या धनुष है। विवाह समस्या नहीं है, समस्या धनुष है, और इसको तोड़ना है, चाहे जैसे टूट जाए, टूट जाए तो बाद में विवाह वाली प्रक्रिया समझौता होगा, या फिर ये होगा कि आपस में लड़ो, जो बचेगा वो विवाह करेगा। लेकिन अभी तो सबसे बड़ी समस्या है धनुष, और ये टूटने का नाम नहीं ले रहा। एक राजा को तोड़ना हो दूसरे राजा के लिए तो कोई बात नहीं है, जो वीर होगा वो तोड़ देगा, लेकिन धनुष तो किसी से नहीं टूट रहा है। कुछ लोग अच्छा ठीक है, यानी धनुष टूटेगा, इसके बाद 9,999 राजा टूटेंगे, तब विवाह होगा ना। वो तो महाराज 10,000 अयोध्या के बहुत रक्षा करते थे, कहते थे 10,000 जो है व्यंग है कि वहां सभा में बैठा हुआ हर व्यक्ति 10,000 एक संख्या एक, और बाकी 0, बाकी शून्य होगा, कितने 5। तो हर व्यक्ति अपने को एक मान रहा है और बाकी सबको 0 समझ रहा है। इतना अहंकार है सबके अंदर, और धनुष जो है वो अहंकार का ही प्रतीक है। तो अहंकार से जब अहंकार मिल रहा है तो धनुष और बढ़ता जा रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है। मन पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गर्वाय, गर्व समझ में पूर्वांचल के भाषा है, गर्व के वजन का कहते हैं कि भाई झोला बहुत गर्व है, हारी। तो मन पाई भट बाहुबल, तो भट राजाओं के बाहुबल का स्पर्श होकर के
धनुष जैसे और अधिक भारी होता जा रहा था, तो अहंकार का जब अहंकार से मिलन होता था, एक तो कहा महाराज, एक तो गौरा अपने और दूसरे लिखने कमरा ओढ़, कोई काली औरत को कमरा उड़ानी थी और भादों के अंधेरी रात में कहीं बिठा दी। फिर उस रास्ते से जो गुजर जाएगा वो जिंदा बचेगा। तो ऐसे ही एक करेला और दूसरे नीम चढ़ा तो कितना करता, उसी को हमारे पूर्वांचल में कहते हैं कि एक तो गौरा उदही गोर अभ्यंग है, तो गोरी माना, एक तो गौरा नाम की लड़की थी काली थी, और दूसरे देखने वाले है तो कब्बल बढ़ के बैठे। तो अब उनके रूप का बखान किया। तो वैसे ही एक तो धनुष खुद अहंकार और दूसरे इतने अहंकारी राजाओं का स्पर्श और भारी हो गए। महाराज जब देखे जनक, महाराज जनक का आज धैर्य ले गए, एक साल से धनुष लेके चला रहा था, लेकिन आज धैर्य जो है ज्ञानी का टूटने लगा और खड़े हो गए और सभा में खड़े होकर के कहे अब धनुष के पास कोई नहीं जाना। मेरी शर्त थी, मेरी प्रतिज्ञा कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ जानकी का विवाह होगा। यहाँ तो तोड़ना, धनुष को उठाना, डोरी चढ़ाना तो बहुत दूर रही, यहाँ तो तिल भर भूमि न सके हुए छोड़ाई। हाँ तो तिल भर धनुष को कोई हिला नहीं पाया। मुझे अफसोस है, मैंने प्रतिज्ञा कर ली, अगर मुझे पता होता कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी हंसाई नहीं कराता। और एक बात और है, आज के बाद इस सभा में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अपने को वीर नहीं करेगा। अब जन को माखे भटमानी, भटमाने जितने बैठे हैं कोई अपने को वीर नहीं करेगा, क्योंकि वीर विहीन महीने पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। और तजब आस निज निज के जाऊं लिखा विधि पहले। हमें आज पता चल गया कि मेरी पहले ही का विवाह ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं। अब भाई एक पिता है ना, कितना भी ज्ञानी है, कितने भी ज्ञान है, लेकिन एक पिता के रोल में तो एक पिता का पुत्री से कितना प्रेम होता है, और उस शादी की बात अगर बिगड़ रही है कितना उसे कष्ट होगा। तो और तो किसी की हिम्मत नहीं भी बताया। लेकिन जनक जी ने कहा अब जन को माखे भटमाही, तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि माखे लखन, कहे कोई अपने को समझेगा नहीं, लखन जी माखे और खड़े हो गए और डांट कर बोले, कहे विद्यमान रघुकुल मनि जाना, कहे जनक अनुचित बात। महाराज जनक आप इतने बड़े ज्ञानी होकर के और इतनी अनुचित बात बोल रहे हैं। आपको पता है कि रघुवंश के मणि प्रभु श्री राम इस सभा में बैठे हैं, और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने कह दिया कि वीरों से विहीन पृथ्वी हो गई है। भगवान देखे की तरह ऐसे सावधान इशारा जनक को महाराज इन्होंने इतना बोला, क्या बोले, कह रहे हैं कि अब कोई अपने को वीर न करे, वीर से विहीन पृथ्वी हो चुकी है। तो सही तो बोल रहे हैं, वीर यहाँ कौन है? कहे क्या आप वीर नहीं हो? कहे मैं वीर थोड़ी हूँ, मैं तो रघुवीर हूँ, मैं तो रघुवीर हूँ। ये थोड़ी जनक ने कहा कि रघुवीर विहीन नहीं में जाने, वीर विहीन कहे जो वीर बैठे हैं इनसे विहीन है, मैं तो रघुवीर हूँ। महाराज जनक क्या नहीं है, गलत नहीं बोलते हैं। महाराज दूसरी बात कर रहे हैं कि लिखा में विधि पहले ही विवाह, ब्रह्मा ने पहले ही का विवाह लिखा ही नहीं है। यह भी सही है, ब्रह्मा बेटे हैं
और पहले ही उनकी माँ लक्ष्मी जी है, तो बेटा माँ के विवाह का वो लिख सकता है। माँ का विवाह कब होगा और किसके साथ, ये बेटे की सामर्थ्य लिखने की विधि तो इनका पुत्र है। और ब्रह्मा की इतनी सामर्थ्य कहाँ जो वैदेही और राम का विवाह लिख सकता है। ये भी कोई गलत नहीं बोले। अच्छा कर रहे हैं कि तजब वहां समझी जंगी जी लेके जाना, कह रहे हैं सब लोग अपने अपने घर जाओ, ये अनुचित नहीं है। ये अनुचित तो नहीं है, लेकिन हम लोग अभी नहीं जाएंगे। कब? जब हम उसको तोड़ लेंगे, नाता जोड़ लेंगे, तब जाएंगे। ये और लोग आ जाए, वे सुन करके महाराज जनक के मन में प्रसन्नता तो हुई कि भाई जो शर्त हम रखे कि भागो सब जाओ, एक राजकुमार खड़ा होकर यह तो कह रहा है न कि अभी तोड़ दूंगा, और कहे तो अगर आपकी आज्ञा हो, जनक धनुष भी कर रहे हैं, पूरे इस ब्रह्मांड को गिरने की तरफ उठाना और उठाकर खड़े रहना, 7 योजन प्रमाण ले लेना, 100 योजन तक तो लेकर के दौड़ सकता। और जैसे कच्चा घड़ा पटक के फोड़ दिया जाता है, वैसे पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरफ फोड़ दो और एक मुलायम मुरली की तरफ से धनुष को पकड़ कर तोड़ो। छोटा वाला इतना बोल रहा है, बड़ा कैसा होगा भाई? जब साहजादा ऐसा है तो जो हरमजादा होगा। अच्छा तुम क्यों इतने आवेश में आ गए? पहले गुरु जी मुझे इसलिए आवेश में आना पड़ा कि 2 लोग यहाँ बोलने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखो एक धनुष और एक राम, एक वहां धनुष है जो कि हिलने का नाम नहीं ले रहा था, और एक राम बैठे हमारे जो भी हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। और जब तक ये नहीं हिलेंगे तब तक धनुष भी नहीं हिलेगा। तो मैं तो इसलिए आवेश में आया कि मैं शेष हूँ और मेरे ऊपर स्वयं कर रहे हैं। भाई जब बिस्तर हिलेगा, सोने वाला भी हिलेगा, या आपके बिस्तर को कोई हिलाए है पलंग को, तो आप हिलेंगे। मैं शेष हूँ और मैं इसलिए हिला जी ताकि इनमें थोड़ी सी गति आए, निद्रा खुलेगी, और जब ये हिलेंगे तो धनुष भी हिलेगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मी कोई बात नहीं, अब ये हिलेंगे। गुरु जी आप कहो तोड़े धनुष को। मैं गुरु हूं, मैं यह देख रहा हूं कि धनुष के टूटने में अभी कुछ समय बाकी रह गए हैं, और जब उसका समय पूरा हो तब मैं अपने राम को आदेश दूं। और लक्ष्मण किसी को कोई तोड़ता नहीं है, सबको समय ही तोड़ता है, और उसका समय नहीं है, इसलिए जो नहीं टूट रहा है। तो आज धनुष के टूटने का समय नहीं है, इसलिए हम लोग भी धनुष को कल जब समय आए नरसिंह स्वामी करें तब टूटेगा। धनुष का समय कल पूरा होगा और कल टूटेगा, और जानकी से प्रभु श्री राम का नाता जुटेगा। कल प्रभु श्री राम का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। सत्य की कथा, फिर आगे की कथा भगवान की जैसे कि बाबा
भक्तों के आधार सीताराम के चरना बिंदु तो आधार सीताराम के चरना बिंदु तो आधार सीताराम के चरना। श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री लखनलाल महाराज की जय, श्री भरत कुंदमलाल महाराज की जय, श्री विमलेश्वर महादेव की जय, सगा श्री रामानुज स्वामी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की आरती गाओ प्रभु तुमको रिझाऊं, आरती गाओ प्रभु तुमको रिझाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाओ, हे रघुबर तेरी आरती गाओ। शीश पे रघुबर मुकुट विराजे, शीश पे रघुबर मुकुट विराजे, गल में जयंती माला साजे, गल में जयंती माला साजे, चरणों में तेरे फूल चढ़ाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं। पाए तो हित है जग जननी, पाए तो हित है जग जननी, चरण चापत है सुत चरण चापत है सुत मैं भी सिया हे रघुबर आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं। लखन लाल जी विराजे राए, लखन लाल जी विराजे राए, भारत शत्रुघ्न जवर दुलारे, भारत शत्रुघ्न जवर दुलारे, मैं बलिहारी बिहारी जाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं। सर्व जनों के आप हरषक, सर्व जनों के आप हरषक, दूर करो दुख है जग पालक, दूर करो हे जग पालक, चरणों में तेरे फूल चढ़ाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं जब तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं जब तुमको रिझाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर गाऊं। गर्भोर गौरम गरुडावतारम संसारसारम मंगलकारम, सदा वसंतं वृन्दावनवृन्दे भवं भवानी शरणं नमामि, भवं भवानी शरणं नमामि, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। लोकाभिरामं प्रणरङ्गधीरं राजेन्द्रनेत्रं रघुसंसनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जले मंत्रपुष्पांजलि ओम जग्गेन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानः सन्नो तेहनाकं महिमानः सजन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथाकाल भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं विहाण परमेश्वर सर्वमंगल विग्रहाय सांगाय सपरिवाराय परिजन परिकर सहिताय भगवते श्री सीतारामचंद्राय नमः चरण कमलयो मंत्र पुष्पांजलिः कोटिशः नमस्कारान् अर्पयामि नमस्करोमि श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री कृष्ण देव की जय श्री हनुमान जी महाराज की